नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 27वां सेशन है। अभी तक हमने बात की सूत्र 1 और 2 में योग का परिचय दिया गया कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। सूत्र 3 जीवन के लक्ष्य के बारे में बात करता है कि अपने स्वभाव को, स्वयं को जानना। सूत्र 4 से 11 उस लक्ष्य की प्राप्ति के बीच में जो अवरोध आते हैं, 5 तरह की जो वृत्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के बारे में चर्चा होती है सूत्र 12 से 15, जिसमें अभ्यास और वैराग्य के बारे में चर्चा होती है। वशीकार वैराग्य और परम वैराग्य पे भी चर्चा होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के चरण सूत्र 17 और 18 में बताए जाते हैं। पहला चरण संप्रज्ञात समाधि और दूसरा चरण असंप्रज्ञात समाधि। उसके बाद सूत्र 19 और 20 में लक्ष्य की प्राप्ति अधूरी रह जाने की स्थिति में क्या होता है, तो प्रकृति लय की बात करी है। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दोनों की चर्चा की गई। सूत्र 21 और 22 में लक्ष्य की प्राप्ति के संवेग को तेज करने के क्या उपाय हैं, इस पे बात की गई। सूत्र 23 से 29 तक लक्ष्य की प्राप्ति के एक माध्यम के रूप में ईश्वर प्राणिधाम के बारे में बात की गई और ईश्वर कौन है और ओम मेडिटेशन पे चर्चा की गई 23 से 29 तक। सूत्र 30 से 31 उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले 9 विक्षेप और 5 उप विक्षेपों के बारे में चर्चा की गई। फिर यह स्वतः प्रश्न उठा इन विक्षेपों और उन उप विक्षेपों को कैसे दूर किया जाए। तो सूत्र 32 से 40 तक मन के विक्षेपों को दूर करने के लिए, मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय, 9 प्रकार के उपाय बताए गए। और आज हम सूत्र 41-40 से चर्चा आगे शुरू करेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने इन सब चीजों में चर्चा करी और हमने ये जाना कि मन को स्थिर करने के 9 उपाय अभी तक हमने पढ़े थे। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करें अगर ये बात आपके लिए सही है। कितने लोगों ने जीवन में कभी ये बोला है या सोचा है? रेज योर हैंड अगर आपने ऐसा बोला या सोचा है। मैं तो खुश रहना चाहता हूं या चाहती हूं, पर परिस्थितियां खुश रहने नहीं देती। ओके, जब मैं ऑफिस में होता हूं तो दिमाग में घर की चीजें चल रही होती हैं। जब मैं घर में रहता हूं तो दिमाग में ऑफिस की चीजें चल रही होती। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, जो ये तीसरी बात हम बता रहे हैं, जब मूड ऑफ होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब मूड ऑफ होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। ठीक, ये बात बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मैं शुरुआत तो जोर शोर से करता, पर उस समय पर वो जो जोश होता है मेरे शुरुआत का, वो मैं ज्यादा समय तक नहीं रख पाता। कुछ समय बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? फाइन। सो अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो ये सेशन हम ही लोगों के लिए है और ये ग्रंथ हमारे लिए ही लिखा गया है। सो लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज यही तो है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जितनी देर चाहें फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। घर में होते हैं तो ऑफिस की चिंता सताती है, ऑफिस में होते हैं तो घर की चिंता सताती है। कभी मूड स्विंग होता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, दूसरे कामों में मन नहीं लगता। और क्वालिटी ऑफ हमारी लाइफ निर्धारित होती है क्वालिटी ऑफ फोकस पे। हम किस चीज पे फोकस करते हैं और कितनी देर कर पाते हैं, वो निर्धारित करेगा हमारा जीवन सुंदर होता है या कुरूप होता है। हमारा फोकस कितना होता है। हम खूबसूरत चीजों पे फोकस करें, जीवन में जो अच्छा है, आप देखें जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। हम उस पे फोकस करें जो अच्छा नहीं है, जीवन कष्ट से भर जाएगा। हम फोकस कहां करते हैं? चलिए, अब एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं। जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन। हमने आपको पिछली सेशन में बात की थी, महात्मा लोगों के जीवन चरित्र को हम अपनाएं। तो चलिए एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं, कुछ पल के लिए ही सही। जस्ट इमेजिन अ लाइफ जिसमें आप जब चाहें, जहां चाहें, जितनी देर चाहें कंसंट्रेट कर सकते हैं। ऐसा जीवन जिसमें कितना ही बड़ा ब्रेकडाउन हो जाए, आप कितना ही बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, उसके अगले पल
आपके काम में आपका मन बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे रूटीन में लगता था। कितना ही बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, कितना ही बड़ा पर्सनल ब्रेकडाउन हो जाए। इमोशनल ब्रेकडाउन का मतलब रिलेशनशिप में किसी ने डिच कर दिया, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, हम शैटर्ड हैं, पर स्टिल जब हम काम पे बैठते तो फिर हम सब भूल जाते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें कितना ही बड़ा पर्सनल ब्रेकडाउन हो जाए, रिलेशनशिप इश्यूज, कोई भी पर्सनल ब्रेकडाउन, पर स्टिल हम जिस चीज पे चाहें अगले ही पल उस पर फोकस कर सके। एक ऐसा जीवन जिसमें फाइनेंशियल ब्रेकडाउन कितना ही बड़ा हो जाए, उसके बाद 1 घंटे बाद भी शेयर मार्केट में हमारे 10 लाख 10,000 में बदल गए, इतना शेयर मार्केट डूबा, उसी शाम को परिवार के साथ मुस्कुरा के आइसक्रीम भी खा सके और उस समय उस आइसक्रीम पे कंसंट्रेशन फोकस कर सके। कितना ही बड़ा फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाए, शरीर में कोई बीमारी आ जाए और जब वो बीमारी दर्द ना दे रही हो तो उस दौरान मुस्कुरा के हरिवंश बच्चन की मधुशाला पढ़ सके। एक ऐसा जीवन जिसमें आप जब चाहे प्लग कर सकें, अनप्लग कर सकें, रीप्लग कर सकें। ये जीवन जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो, आप विक्टिम ना हो उस जीवन के, आप विक्टर हो उस जीवन के। इसके लिए ये पतंजलि योग सूत्र लिखा गया कि आप जब चाहे फोकस, डीफोकस या रीफोकस कर सके, छोटी से छोटी चीज पे और या बड़ी से बड़ी चीज पे, आप जिस पे चाहे कर सके। क्योंकि यदि एक बार हम फोकस करना सीख गए तो फिर तो हम जहां चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर तो जहां आप चाहें, बस वो टेक्निक हमें आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। देखिए, जिस तकनीक से दिवाली का रॉकेट उड़ता है, पीछे आग लगाई जाती है, बारूद होता है, एग्जैक्टली उसी तकनीक से स्पेस एक्स एलन मस्क का स्पेस एक्स का रॉकेट लोगों को लेके ऊपर जाता है। मूल विचार सेम है, सोफिस्टिकेशन बढ़ जाता है। सो एक बार हम कंसंट्रेशन को समझ जाते हैं, उसकी हम आदी हो जाते हैं, फिर हम पढ़ें तो उसमें एक्सील करते हैं, हम रिलेशनशिप में एक्सील करते हैं, हम किसी से बात करें उसमें हमारी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत बढ़ जाता है। फिर उस कंसंट्रेशन की एबिलिटी को भले हम भोग में लगाएं तो हम बिलियनियर बन सकते हैं, और हम योग में लगाएं तो हम सेंट हो सकते हैं। देन इट्स ए चॉइस, हम कहां ले जाना चाहते हैं। तो हम भगवान को माने ना माने, एटलीस्ट हम इस बात को मानते हैं दैट कंसंट्रेशन इज द कॉमन डिनोमिनेटर। ये मस्ट है, कुछ भी हमें करना हो, इवन ये सेशन भी आपको अटेंड करना हो तो भी जरूरी है। सो जब हम ये चीज सीख जाते हैं कि हर पल 100% फोकस कर पाए, फिर वी कैन लीव द लेसर, जो कमतर है उसको छोड़ दें और जो बेहतर है उस पर कंसंट्रेट कर लें। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य क्या मतलब? लीव द लेसर, फोकस ऑन द हायर। जो कमतर है उसे छोड़ दें और जो बेहतर है उस पर फोकस करें। अब हमें आता तो है कंसंट्रेशन कैसे किया जाए, इसको वैराग्य। वैराग्य भी जब बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? वशीकार वैराग्य। वशीकार वैराग्य का मतलब लीव द टेम्पररी, जो टेम्पररी है उसे छोड़ एंड फोकस ऑन परमानेंट। तो ये और चरम होता है। आसपास देखें, जो कुछ टेम्पररी है सब खत्म ही होना है, तो लेट मी फोकस ऑन व्हाट इज परमानेंट। सो अब इसी भूमिका के साथ सूत्र 40 का हम अध्ययन करेंगे आज। सूत्र 40 कहता है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। उपरोक्त उपायों से, उपरोक्त उपाय मतलब वो जो पहले 9 टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं अभी तक पिछले कई सेशंस में, स्थित हुए चित्त का, इससे जो चित्त स्थिर होता है, सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु पर्यंत, मतलब इतना सूक्ष्म कि आप यू गो बियॉन्ड द परमाणु, यू गो बियॉन्ड एटम, यू गो टू द इवन जो क्वार्क है उस लेवल से भी अंदर जाइए, वाइब्रेशन तक जाइए। आप इतनी छोटी महीन चीज पे भी फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। परमाणु पर्यंत और महान पदार्थों में परम महान पर्यंत वशीकार हो जाता है। आप महान से महान, बड़ी से बड़ी चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज से कंसंट्रेट कर सकते हैं, जो कुछ लेसर है उसे छोड़ सकते हैं। ऐसा वशीकार, सब चीजें आपके वश में होती है, ऐसा वैराग्य बनता है जब आप इन 9 टेक्निक्स को बार बार यूज करते हैं। जैसे एक जल होता है,
जल जब स्थिर होता है, जैसे ग्लास में पानी रुका हुआ है, तो आप इस ग्लास के आर पार देख सकते हैं, इसकी तली को देख सकते हैं। ये पानी हमारा मन है, अगर बहुत लहरें उठेंगी तो हम उसकी तली को देख नहीं पाएंगे, पर जैसे ही मन स्थिर होगा हम आर पार देख पाएंगे, अपना स्वभाव को देख पाएंगे। तो मन जल के स्थिर होने पर दृष्टा का प्रतिबिंब उसमें साफ दिखता है। आप अगर अपना चेहरा भी देखना चाहें तो स्थिर जल पे देख सकते हैं, पर अगर बहुत उथल पुथल है तो नहीं देख पाते। जब हम खुद शांत होते हैं तो आसपास सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में कभी भी सफर किया है? आपने देखा होगा कई बार आप ट्रेन में बैठे हैं और अचानक पास वाली ट्रेन चलने लगती है, तो जब आप उस ट्रेन को देखते हैं तो आपको लगता है आपकी ट्रेन चल रही है। एक्चुअली जैसे आप गति पे फोकस करते हैं तो आपका जीवन भी डायनामिक हो जाता है। फिर आप इस तरफ देखते हैं जहां प्लेटफॉर्म रुका हुआ आपको दिखता है, फिर जब आप इधर देखते हैं तो आपको याद आता है, अरे मैं रुका हुआ हूं, दुनिया चल रही है, मैं स्थिर हूं। गीता कहती है आत्मा अचला है, अचल है, ये दुनिया चल रही है। पर अगर मेरा फोकस बहुत ज्यादा दुनिया पे रहेगा तो मुझे लगेगा मैं भी चल रहा हूं, ना मैं कभी चला था ना मैं कभी चलूंगा। आत्मा अचला होती है, ये ड्रामा चलता है और ये ड्रामा खत्म हो जाता है। एक बार हमने किया, आप भी करके देखिए। दिल्ली में एक बार हम बहुत व्यस्त चौराहे के बीच में जाके बैठ गए, वहां घास वास लगी थी, इतना अजीब सा वहां वातावरण था, चारों तरफ दुनिया इतनी तेज गोल गोल घूम रही थी और आप एक्सिस पे रुके हुए हैं। बड़ा अलग अनुभव था। एक तत्व अभ्यास की बात की गई पिछले कई सूत्रों में। याद कीजिए, सूत्र 32 में एक तत्व अभ्यास, सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन करें। कैसे करें? सूत्र 23, ईश्वर प्राणिधान करें, ओम को ध्यान करें। और उसमें क्या कह रहा है सूत्र 40, सूक्ष्म और विराट दोनों पे आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। आप में ऐसी स्किल आ जाती है। ईश्वर प्राणिधान में विराट क्या है? विराट तो यह है कि आप ईश्वर के नाम पे फोकस करें, स्थूल पे फोकस करें, ईश्वर की मूर्ति पे फोकस करें। सूक्ष्म क्या है? ईश्वर के भाव पे फोकस करें। फिर दूसरी हमने बात की थी ब्रह्म विहार, याद कीजिए 33वें सूत्र में, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। उसमें विराट क्या है? वैल्यूज पे, जैसे एक करुणामयी व्यक्ति कैसा होता है, उस कैसा व्यवहार करता है, उस पे बारे में सोचे, उसको कल्पना में लाएं। सूक्ष्म क्या हो जाए? उस करुणा को महसूस करें अपने अंदर। ये सूक्ष्म कंसंट्रेशन हो गया। प्राणायाम में सूत्र 34 याद कीजिए, हम बात कर चुके हैं। श्वास पे कंसंट्रेशन करेंगे तो स्थूल है, विराट है। आप मन को बांधिए प्राणायाम से, उस पे हमने बात की है, तो ये सूक्ष्म हो गया। हर तरीका कंसंट्रेशन का विराट भी है और सूक्ष्म भी है, सूत्र 40 बताता है। फिर 35वें सूत्र में हमने बात की थी, याद कीजिए, विषयवती प्रवृत्ति, वो जो 5 तन्मात्राएं, हमने भ्रामरी प्राणायाम भी किया था। तो अगर आप भ्रामरी में शब्द पे ध्यान देंगे तो ये विराट हो गया, और उसको आंतरिक भ्रमर करेंगे तो ये सूक्ष्म हो गया। त्राटक हमने किया था, सूत्र 36 प्रकाश, मोमबत्ती के सामने हमने मेडिटेशन किया था। प्रकाश में जब आप करेंगे, जब आप बाहर की मोमबत्ती, बाहर के प्रकाश को देखेंगे तो बाह्य हो गया, अंदर के प्रकाश को देखेंगे तो आंतरिक हो गया, सूक्ष्म हो गया। हमने महात्मा चरित्र के बारे में बात की थी, सूत्र 37। तो जब हम महात्मा के चरित्र को देखेंगे अपने सामने, कृष्ण के रूप और उसके चरित्र को देखेंगे आंख बंद करके, उस पर विचार करेंगे उन्होंने कैसे जीवन जिया, ये सूक्ष्म नहीं, ये स्थूल हो गया, विराट हो गया। इसी का सूक्ष्म क्या है? उस मूल्यों को अपने अंदर लाके खुद को इमेजिन करें। इस पे हमारी चर्चा हुई। अगली टेक्निक क्या थी? स्वप्न निद्रा ज्ञान, सूत्र 38। तो उसमें स्थूल क्या था? आंख बंद करके देखें कि किस समय एग्जैक्टली नींद आती है, ये स्थूल था। और उस भाव को महसूस करें कि सारा दुनिया एक ड्रामा है, ये सूक्ष्म है। आखिरी हमने बात की थी अपने इष्ट को धारण करें। हनुमान जी अगर आपके इष्ट हैं तो उनका रूप को ध्यान लगाएं और उस पर कंसंट्रेशन करें, तो ये स्थूल हो गया। और इनके परे उन जो हनुमान जी से आप आत्मसात खुद को कर सके तो वो भाव है। हर कंसंट्रेशन के 2 तरीके, स्थूल और सूक्ष्म, यही सूत्र 40 बताता है। आप विराट में उसे ले सकते हैं या सूक्ष्म में ले किया जा सकता है। तो सूत्र 40 हमें बताता है कि हर कंसंट्रेशन में इन दोनों के ऑप्शन खुले होते हैं। अब अगला सूत्र,
सो नेक्स्ट वर्स इज सूत्र 42 इसमें यह कहता है, अच्छा सूत्र 41 और 42 43 इन सबको हम एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम एक साथ इसको समझेंगे, ठीक है। तो अगला सूत्र यह कहता है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे ही संकीर्ण समापत्ति ही सवितर्का। ठीक, सूत्र 41 समापत्ति के बारे में बात करता है और सूत्र 42 समापत्ति के प्रकारों के बारे में बात करता है। जहां शब्द अर्थ ज्ञान अभिन्न ज्ञात हो वो सवितर्क समाधि है। आप में से जो लोग ये क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको याद होगा सेशन 17 में, सूत्र 17 में हम सवितर्क पे डिटेल में बात कर चुके हैं, तो आज बात नहीं करेंगे। ये हायर क्लास है, आज समराइजिंग क्लास है, ठीक। सूत्र 43 में स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अभी हम इन सबको आपको एक बार फिर से समझाएंगे समराइज करने के लिए, पहले इनके केवल अर्थ हम समझ रहे हैं। स्मृति के शुद्ध होने पर स्वरूप से रहित अर्थ मात्र को प्रकाश करने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। सूत्र 44 एतया एव सूक्ष्म विषया सविचारा निर्विचारा च व्याख्याता। इसी सवितर्क और निर्वितर्क समाधि के द्वारा सूक्ष्म विषयक सविचार और निर्विचार समाधि को भी समझा जाना चाहिए। हमने सेशन 17 में, सेशन 18 में इस पे चर्चा कर ली है। तो ये सूत्र 41, 42, 43, 44 हुए, ठीक। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे, इसको हम एक एक करके समझेंगे। पहले एक सूत्र हम और पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हम सारे सूत्रों को समझना करेंगे। सूत्र 46 46 ता एव सबीज समाधि। ये चारों, ये सब की सब सबीज समाधि है। चलिए अब समझें। महर्षि पतंजलि ने कहा सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार ये सब सबीज समाधि है। इन्हीं को समापत्ति भी कहते हैं, सबीज समाधि। क्या मतलब हुआ इसका? सबीज समाधि मतलब समाधि जिसमें बीज हो। समाधि तो लग जाती है पर वासना का बीज बचा रहता है। ये चारों वासना का बीज रहता है। याद है आप में से कितने लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी है? देखने लायक मूवी है। उस मूवी में एक मच्छर में डायनासोर को उस मच्छर ने काटा था, तो मच्छर में डायनासोर का ब्लड था। उस ब्लड से डीएनए निकाल के फिर से डायनासोर क्रिएट कर दिए गए। वो बीज जब तक बचा रहेगा वो डायनासोर फिर से क्रिएट हो जाएगा वासना का, ठीक। कई लोग कहते हैं कि कई लोग ईमानदार इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें बेईमानी का मौका नहीं मिला। उनमें बेईमानी का बीज है पर समस्या यह है मौका नहीं है, तो फिर बेहतर है कि ईमानदार ही हो ले। कई लोग किसी मेडिकल कारण से कॉफी छोड़ते हैं, चॉकलेट खाना छोड़ते हैं, पर उनके अंदर कॉफी का एक गहरा बीज रहता है। एक बार गला जरूर गटकते हैं, कोई दूसरा कॉफी पीता है उसको देख के, भले ना पिए, कोई ऑफर भी करे तो हाथ ऐसे कर देते, नहीं लेट इट बी, आई डोंट टेक इट। पर अंदर वो बीज अंदर से छलांगे मारता है। कई लोग सिगरेट तंबाकू शराब जब छोड़ते हैं पर बीज बना मिल रहता है, और जैसे ही आपको सही वातावरण मिल गया वो बीज एकदम से फिर से पनप जाता है। सो इस तरह की समाधि जिसमें वासना का बीज बना रहे, इसको सबीज समाधि कहते हैं। इसका मतलब जब आप समाधि कर रहे हैं तब तो हो जाती है, क्योंकि उस समय आप उस बीज को दबा देते हैं, पर वो बीज है। जहां आपने ढील दी कि बिल्कुल वो बीज फिर से, जैसे कई लोग सुबह घूमने जाना शुरू करते हैं पर उनमें आलस्य का बीज रहता है। जरा सा ढीला पड़े और अगले दिन सुबह गुप्ता जी नहीं आए घूमने, हल्का सा पानी की बूंदाबांदी आ गई तो बीज प्रफुल्लित हो जाता है और कहता है आज थोड़ा सो ही जाते हैं। तो बीज अंदर रहता है तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं।
इसको सबीज समाधि कहते हैं। ठीक, अब इन बीजों को भुने कैसे? वो जो बीज होते हैं जो भुन जाते हैं तो फिर उनमें अंकुरण नहीं हो पाता। तो पूरा योग सूत्र ये कहानी है, ये कहता है कि उस बीज को हम भुन लें। भुने हुए बीज अंकुरित नहीं होते। जैसे माचिस की तीली में बारूद होता है, पर अगर उसे सील दिया जाए तो फिर आग नहीं लगती, कितना ही आप घिस लें। तो कैसे खुद को भुना हुआ बीज बना दे, अपने अंदर की वासना को इस तरह भुन दे कि फिर वो बीज खत्म हो जाए, सीली हुई माचिस की तीली बन जाए। एक जैसे नारियल होता है, वो कच्चा होता है तो आप उसके अंदर का गोला निकाल नहीं सकते, एक जान होता है वो। और वही नारियल जब सूख जाता है तो आप एक हाथ से मारिए फोड़ के, बाहर पूरा का पूरा गोला बाहर आ जाता है, डिटैच्ड हो जाता है वो संसार से। सो बीज खत्म हो जाता है। तो उसको कैसे करें, योग सूत्र इसी की बात करता है। पर अभी योग सूत्र ये बता रहा है चारों जितना अभी तक पढ़ा है सब कुछ सबीज है। अगर ये सब आप एक्सपर्टीज भी कर लें तो भी आराम से मत सोइएगा, क्योंकि ये कब फिर से विराट वक्ष बन जाए आप नहीं कह सकते। ठीक, तो कैसे सबीज से निर्बीज की तरफ जाए? निर्बीज मतलब जब वो बीज भुन जाए, विदाउट सीड ऑफ वासना, वासना का कोई सीड ही ना बचे। आंखें बंद करते हैं तो योग होता है, आंखें खुलती है तो वेदांत होता है। अगर आप खुली आंखों से भी निर्बीज हैं तो वेदांत है। आप आंख बंद करके निर्बीज हो जाते हैं तो वो योग है। और योग आपको उस तरफ ले जाता है जहां वेदांत भी ले जाता है, कि जब आप आंखें खोलें तो भी आप निर्बीज रहे, वासना समाप्त हो जाए, सूखा नारियल, सीली हुई माचिस की तीली या भुने हुए बीज बन जाए। तो कैसे करें इसको? एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो ब्राह्मण बड़ा परेशान था, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी। तो ब्राह्मण को वो कहीं दूसरे गांव में बसने उसने निर्धारित किया, तो दूसरे गांव में गया। तो उस दूसरे गांव में बड़ा शांत सा गांव लगता था, बहुत खूबसूरत आध्यात्मिक प्रकाश उस गांव में महसूस होता था। तो ब्राह्मण को दूर से लगा यार ये गांव अच्छा है, यही रहना चाहिए, यही बस जाना चाहिए। पर वो गांव में जैसे ही अंदर जाने लगा तो गांव के बाहर शमशान घर था बहुत बड़ा। वहां उसने देखा बहुत सारी समाधि बनी हुई थी और उसपे पत्थर लगे हुए थे। पत्थर पे लिखा था फला फला, मोतीलाल, रामचूर सिंह, जो भी कुछ थे। और लिखा था आयु 2.5 साल, आयु 2 साल, आयु 1.5 साल, आयु 6 महीने, और सैकड़ों की तादाद। अब उस ब्राह्मण को लगा ये तो बड़ी विनाशकारी बात है, यहां इस गांव में तो आयु प्रतीत ही नहीं होती लोगों की ज्यादा। फिर भी मन में संशय के साथ वो गांव के अंदर गया तो गांव के लोग बड़े मिलनसार थे, बड़ा सम्मान किया ब्राह्मण का, खाने के लिए पूछा, रहने की जगह दी, और इतने मिलनसार कि 3-4 दिन ब्राह्मण के वही बीत गए। इतना उसको तवज्जो दी। ब्राह्मण देखता कि रोज शाम को वहां मंदिर के किनारे सत्संग होता, मंदिर में आरती होती और आरती के बाद सत्संग होता। ब्राह्मण ये भी देखता कि सत्संग में जितने लोग आते गांव के, सब लोग कागज और कुछ लिखने के लिए लेके आते हैं, ताकि वो लिखे उस सबको जो जो सीख रहे हो। बिना लिखे कोई आता ही नहीं, सब के सब। रोज शाम को 1 घंटा पूजा के बाद सत्संग होता, आरती के बाद। कई दिन और रुका, पर उसके मन में यही बात बार बार खाई जा रही थी, संपन्न गांव है, सब कुछ अच्छा है, पर यहां लोग जीते नहीं है ज्यादा। फिर उसके जाने का समय आ गया तो लोगों ने बोला महाराज हमने इतनी आपकी आव आदर किया पर आप हमें खुश नहीं दिखते, आप परेशान हैं किसी बात से। ब्राह्मण ने बोला आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आपके गांव में लोग जीते नहीं है ज्यादा, ये क्या कारण है? तो उस आदमी ने बोला आप कैसी बातें करते हैं, देखिए मेरे पिताजी 65 साल के हैं, मैं खुद 40 साल का हूं, मेरा बच्चा है 17 साल का, सब तो जी रहे हैं खूब यहां। आप देखिए ना, अगर कोई 2.5 साल के बाद जीता ही नहीं तो आपको तो इस गांव में कोई नहीं मिलता ना। तो फिर उस ब्राह्मण ने बोला फिर वो वहां बाहर शमशान के आसपास आप लोगों ने लिख रखा आयु, तो वो आयु गलत है क्या? तो बोलता नहीं वो आयु बिल्कुल सच है। फिर ब्राह्मण ने बोला ये चल क्या रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में एक परंपरा है कि हम लोग हमारी आयु केवल वही
गिनते हैं जितने समय हम खुद को रियलाइज करने के लिए सत्संग करते हैं, हायर देन लाइफ किसी चीज पे जब हम फोकस करते हैं, बस हम उसी को अपनी आयु में गिनते हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि हमारे गांव का हर व्यक्ति रोज 1 घंटे का सत्संग करता है शाम को, तो इस अनुसार हमारे गांव के हर व्यक्ति जो सत्संग कर रहा है, महीने में 30 घंटे उसकी आयु होती है। बाकी तो सब कचरा है, टाइम पास किया था। आयु वही थी जब सत्संग किया था, कुछ सीखा था, खुद को जानने का प्रयास किया था। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो साल में केवल 15 दिन हम जीते हैं, बाकी तो सोते ही रहते हैं, बिस्तर पे सोए या जगह जगह सोए। और इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो अगर मेरे पिताजी की उम्र 60 साल है तो केवल 2.5 साल उन्होंने सत्संग में बिताए। तो कोई व्यक्ति हमारे गांव में जब 60 साल की उम्र में मरता है तो हम उसका सत्संग की आयु जोड़ते हैं, और सत्संग की आयु उस पर लिखी जाती है, क्योंकि यही वास्तविक आयु है, बाकी तो सब ड्रामा था, टाइम वेस्टेज था, क्योंकि यही एलिवेट कर। तो चले दोस्तों, हम अपनी अपनी आयु कैलकुलेट करते हैं। कागज पेन है आपके पास? लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चैट बॉक्स में आप सब अपनी अपनी आयु लिख दीजिए। हम आपको बता रहे हैं आयु कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अभी हम अपनी आयु कैलकुलेट करते हैं, ठीक? आप बस अपने एक दिन की आयु कैलकुलेट कीजिए, बस एक दिन की। एक दिन 24 घंटे का होता है, उसकी आयु कैसे करना है सुनिए। 4 चीजें हैं जो सबीज से निर्बीज की तरफ ले जाएगी। 4S। पहला एस है साधु। साधु मतलब गुरु, मेंटोर। दूसरा है शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान का पुस्तकें। तीसरा सत्संग, जब आप किसी इस तरह के सत्संग में बैठते हैं जैसे अभी हमारा चल रहा है, हम लोग सत्संग में हैं। चौथा स्वाध्याय, जब आप खुद ध्यान साधना करते हैं। अब आप 24 घंटे में कितनी देर इन चारों चीजों में बिताते हैं? अगर आप रोज 24 घंटे में 10 मिनट किसी साधु, किसी ज्ञानी, किसी गुरु के सानिध्य में बिताते हैं तो 10 मिनट उसका जोड़ लीजिए। अगर आप रोज 1 घंटा शास्त्र पढ़ते हैं, खुद खोल के पढ़ते हैं उसे, या 10 मिनट पढ़ते हैं तो 10 मिनट उसका जोड़ लीजिए। अगर आप रोज किसी सत्संग में जाते हैं तो 1 घंटा उसका जोड़ लीजिए। और आप रोज स्वाध्याय अगर करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, आसन की बात नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय, खुद को जानने के लिए ध्यान लगाना, खुद को जानने के लिए प्रयास करना, आसन भी उसका एक हिस्सा हो सकता है। स्वाध्याय करते हैं, उसको जोड़ लीजिए। अब आप रोज कितने घंटे इन चारों को मिला के देते हैं, वो घंटे हमें लिखिए। 24 घंटे से में से कितने घंटे आपके इसमें जाते हैं, जल्दी से टोटल कीजिए। और क्या कीजिए, उस टोटल को डिवाइड कीजिए 24 से, आपका परसेंटेज आ जाएगा। दिन भर में कितना घंटा, एंड राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, कितना घंटा साधु, शास्त्र, सत्संग या स्वाध्याय में आप खर्च करते हैं? एक दिन में कितना घंटा आप इसमें खर्च करते हैं, लिख दीजिए चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर यू। अब जैसे तुषार ने लिखा है 30 मिनट, तो तुषार 30 मिनट मतलब आधा घंटा। अब 0.5 को 24 से डिवाइड करो और परसेंटेज निकाल लो। 0.5 को 24 से डिवाइड करो और परसेंटेज निकाल लो, आपको पता पड़ जाएगा निर्बीज की समाधि की संभावना आपकी कितनी प्रतिशत है। लीजिए ना, ठीक। 24 घंटे को, हाँ, जैसे वृंदा ने लिखा 2 घंटा रोज ये इन चारों को मिला के देती हैं, तो 2 घंटा डिवाइडेड बाय 24, 4%। संदीप जी ने कहा कि 4% संभावना है उनकी। बाकी भी बताइए, परसेंटेज निकालिए, लिखिए लिखिए जरा, सब लोग प्रेरित होंगे। परसेंटेज लिख दीजिए, जैसे 1 घंटा है तो 1 डिवाइडेड बाय 24, 14%। ठीक, निकालिए। ये है हमारी आयु एक्चुअली। बाकी सब टाइम वेस्टेज है, बाकी सब इस ड्रामा में हमारा कंट्रीब्यूशन है, और वो हम कर सकते हैं, पर फाइनली जो साथ जाएगा, जो काम आएगा, वो यही है। सो इस तरह से सबीज समाधि से निर्बीज की तरफ जाया जाता है, जब हम सबीज समाधि से निर्बीज की तरफ बढ़ते हैं। किसी शायर ने कहा है, तुझको देखे बिना जो दिन गुजरे वो मेरी उम्र में ना जुड़े। यही हमें खुद के लिए कहना चाहिए।
खुद को देखे बिना जो दिन गुजरे वो मेरी उम्र में ना जुड़े। और यही है सबीज से निर्बीज जाने का रास्ता, उस पर हम और चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर राइम आती है, इन द बिगिनिंग देयर वाज डिजायर, सबसे पहले वासना थी, विच वॉज द फर्स्ट सीड ऑफ माइंड, वो पहला सीड था, इच्छा हुई, वासना हुई, वो पहला बीज था। Sages have realized in their hearts and they have discovered by their wisdom the connection of existent with the non-existent. और संतों ने अपने जीवन को महसूस करके ये जाना है कि जो सत है, एग्जिस्टेंट, जो हमेशा रहेगा, और जो असत है, जो खत्म हो जाएगा, उसमें आपस में क्या कनेक्शन है। इसी को हमने कहा सबीज समाधि। जब हम ये कर तो लेते हैं पर फिर भी बीज रह जाता है। ये सबीज समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। सबीज समाधि दो प्रकार की होगी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक, सूत्र 17 में बात की है, सूत्र 18 में भी इस पे बात हुई है। संप्रज्ञा मतलब एक्सटर्नल एड, किसी बाहरी वस्तु की मदद से जब हम ध्यान लगाते हैं उसको संप्रज्ञात कहते हैं। और जब कोई बाहरी वस्तु ना हो जिस पे हम ध्यान लगाएं उसको असंप्रज्ञात कहते हैं। पर ये दोनों हैं सबीज ही, बीज बना रहता है। तो संप्रज्ञात जो है ये चार तरह से इसको बांटा जा सकता है। संप्रज्ञात के भी चार तरीके से इसे बांटा जाता है। किस आधार पर, हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं उस आधार पर। यदि हम वस्तु पे फोकस कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा सवितर्क और निर्वितर्क। आप शिव जी की मूर्ति सामने रखिए, उस पर फोकस करिए, इस समाधि को क्या कहेंगे, सवितर्क और निर्वितर्क। इस पे पहले चर्चा हो चुकी है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक, सवितर्क का मतलब जब आप शिव जी का रूप देखें, जैसे एक फूल पे आप फोकस करें। सवितर्क का मतलब आप फूल को देखें और उसको ध्यान उस पे फोकस करें, ये तो हो गया सवितर्क। अब आप फूल भूल जाएं, फूल की गंध देखिए, सूक्ष्म हो गया ये, फूल की गंध पे फोकस करें, ये निर्वितर्क हो गया। ठीक, अब दूसरा, अगर आप किसी विचार पे फोकस करें तो फिर दो प्रकार हो जाएंगे, सविचार और निर्विचार। अब आपको सामने फूल देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको फूल की गंध सूंघने की जरूरत नहीं है, आप एक काल्पनिक फूल पे विचार करें, फूल को विचार बनाओ। अब काल्पनिक फूल में रंग भरें, काल्पनिक फूल को देखें, वो एग्जिस्ट नहीं करता पर आप उस पर फोकस कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं सविचार। उसका रूप, शब्द सब दिखेगा आपको, और गहरा उतरे और सूक्ष्म कर, उस काल्पनिक फूल की काल्पनिक गंध आपको महसूस हो। कैन यू इमेजिन दिस सटल लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन, इतना आप सूक्ष्म चले जाए। देखिए सूत्र 40 बोल चुका, सूक्ष्मतम होते थे, इसको बोलेंगे निर्विचार। ठीक, निर्विचार, और सूक्ष्म आप हो जाए, आप विचारों के भी परे हो चुके, धीरे धीरे और सटल होने लगेगा। अब जो पुष्प है, अब तीसरा तरीका संप्रज्ञात, उसको बोलते हैं आनंद के आधार पे। अगर आप आनंद पे फोकस कर रहे हैं तो क्या होगा, स आनंद और आनंदानुगत। ठीक, हम फिर से कहें, संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होगी। किस चीज पे आप फोकस करते हैं उस आधार पर। पहला प्रकार वस्तु, दूसरा विचार, तीसरा आनंद और चौथा स्वयं। वस्तु स्वयं, चौथा स्वयं। वस्तु को हम बता चुके, विचार को हम बता चुके, तीसरा इज आनंद। आनंद के आधार पर फिर दो प्रकार, स आनंद और आनंदानुगत। अब क्या हुआ, उसकी आप काल्पनिक महक में है, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती पर आप इतने फोकस्ड हैं, वो जो इतनी सटल है, अब आप उसके आनंद में सराबोर हैं, उसके आनंद में डूब रहे हैं, इसको बोलेंगे स आनंद। अब वो उसकी काल्पनिक गंध भी समाप्त हो चुकी है, बस आप उसके आध्यात्मिक आनंद में हैं। ठीक, इस फूल की जगह आप किसी भी चीज को रख सकते हैं, केवल एक उदाहरण है। ठीक, अब धीरे धीरे आप खुद को खुश होता हुआ भी दूर से कुर्सी लगा के देख रहे हैं, देखो इसको कितना आनंद आ रहा है। अब आपने उस साक्षी भाव भी विकसित कर लिया,
आप देख रहे हैं खुद को भी और उस काल्पनिक फूल को भी, और खुद को खुश होता हुआ भी देख रहे हैं, आनंदानुगत। अब आप उस आनंद में भी नहीं है, वो भी आप दूर से विटनेस कर रहे हैं, साक्षी हो गए। अब इसके देखिए सूक्ष्म होता चला जा रहा है, ठीक, और सूक्ष्म हम चले जा रहे हैं, ठीक। लास्ट स्वयं पर जब आप फोकस कर, इसको बोलते हैं अस्मिता, स अस्मिता और अस्मितानुगत। अस्मिता मतलब अस्मि मतलब सेल्फ, अस्मि सेल्फ, अस्मिता। जब आप इतना सूक्ष्म हो जाएं कि आपको उस पुष्प में आप खुद को देखने लगे, मैं ही तो हूं, मैं, ठीक। तो इसको हम कहेंगे मैं हूं। आप खुद को खुद के होने पर फोकस करने लगे, इसको हम कहेंगे सस्मिता, मैं ही हूं। और जब आप उससे भी परे हो जाएं तो इसको कहेंगे अस्मितानुगत, कि मैं इस पूरी कायनात से एक हूं, मैं और हर चीज एक है। अस्मितानुगत, उस अस्मिता जो सेल्फ है, मैं उससे भी बियॉन्ड चला गया, नो लिमिटेड आइडेंटिटी। इसको कहा जाता है प्रकृति लय हो जाना। हमने सूत्र 19 पे इस पे बात की थी। इसी से परम वैराग्य आता है, और यहीं से असंप्रज्ञात समाधि शुरू होती है। असंप्रज्ञात पे हमने बात की थी कि अब आपको किसी ऐड की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध होती है, ठीक। तो ये असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो देखिए, पहले वस्तु, फिर वस्तु के परे सवितर्क निर्वितर्क, फिर विचार के भी परे सविचार निर्विचार, फिर आनंद के भी परे स आनंद आनंदानुगत, फिर स्व और स्व के भी परे स अस्मिता अस्मितानुगत। इन सभी को हमने पहले बात की थी, ये उपाय प्रत्यय है। वी नीड टू ट्राई फॉर इट, इजंट इट। हमें उपाय करने पड़ते हैं। जब ये सब उपाय कर लेंगे तो इससे प्रकृति लय हम होते हैं, इस पूरी कायनात सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। जब मेरी अस्मिता से मैं परे हो गया, जब मैं अस्मि से भी परे हो गया, तो मैं सबसे एक हो गया। और इसी से आता है परम वैराग्य। अब आप हायर से अटैच हो गए। यहीं से शुरू होती है असंप्रज्ञात समाधि, केवल संस्कार बचते हैं। और इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, याद कीजिए। असंप्रज्ञात समाधि के बाद क्या होता है? भव प्रत्यय होता है। बस आप एक बार और पैदा होंगे और फिर आपको निर्बीज समाधि मिल जाएगी। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको पैदा होना पड़ेगा, जैसे आदि शंकराचार्य पैदा हुए। तो जो योगी असंप्रज्ञात समाधि को धारण करके इस दुनिया से जाते हैं, फिर जब वो पैदा होते हैं तो भव प्रत्यय से बस पैदा होना ही उनका काफी होता है। गुरु नानक देव, और वो स्वयं को रियलाइज कर लेते हैं। इसलिए कई बार हमें लगता है ये लोग बचपन से इतने इंटेलिजेंट कैसे? वो बच्चे थे ही नहीं कभी, उनकी आयु बहुत ज्यादा है। सेज जो शब्द है ना, SAGE, आप इसका संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं। एज फॉर स्पिरिचुअल एज, उनकी आध्यात्मिक आयु बहुत होती है, इसीलिए वो दिखते हैं हमें। सो हमने इस पे बात की। सूत्र 46 ने हमें बताया कि ये सब सबीज है। सबीज क्या है हमने वो भी जाना, उसके बाद क्या होता है हमने वो भी जाना। चलिए अब आगे पढ़ेंगे, सूत्र 47 पे जाएंगे। सूत्र 47 इस बात को आगे समझाता है। सूत्र 45 पे अब हम जाएंगे, जो हमने बीच में भी छोड़ा है। तो सूत्र 45 ने यह कहा कि च सूक्ष्म विषयत्वम अलिंग पर्यवसानम, च सूक्ष्म विषयत्वम अलिंग पर्यवसानम, तथा सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। ये जो सूक्ष्म होने की हमारी जो क्षमता है ध्यान में, ये इस कदर सूक्ष्म हो सकती है कि आप प्रकृति पर्यंत जा सकते हैं, प्रकृति के साथ एक हो जाए। इतनी गहरी हम ध्यान में जा सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेने जैसा है। क्या मतलब हुआ कि हम प्रकृति पर्यंत तक जा सकते हैं सूक्ष्म होने के लिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है, थोड़ा इसको हम समझें। हम लोग एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, एस्ट्रल बॉडी, ठीक। सोल होती है,
सोल तो प्रकृति के साथ एक ही होती है, प्रकृति लय होती है लगभग, प्रकृति के साथ एक लगभग है, प्रकृति लय होती नहीं है, वो लगभग है। जैसे एक योगी और सोता हुआ व्यक्ति एक जैसा दिखता है, पर वो लगभग एक है। योग निद्रा और सोना एक है नहीं, ठीक। पर हाँ, वो एस्ट्रल बॉडी इस प्रकृति में ही होती है, ठीक, आप अलग से उसे देख नहीं सकते। तो ये तो क्या हो गया, ये प्रकृति के साथ होना होता, बिल्कुल सूक्ष्मतम है। अब सूक्ष्म से कैसे विराट की तरफ यात्रा चलती है, देखिए कैसे शुरू होता है। तो प्रकृति में है हम, उसके बाद हमारा जन्म होता है, ठीक। हमें एक शेप मिलता है, पर्टिकुलर शेप, हमारा बर्थ होता है। तो हम क्या कहेंगे, अस्मि, अस्मि, आई, यू कैन सी योरसेल्फ, आप हैं, ठीक। इसमें आपका जन्म हुआ, ठीक। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं इंटेलिजेंस। आप धरती पे आए, आपके अंदर बुद्धि आई, ठीक। अब जैसे ही आया अस्मि, मैं हूं, आपने खुद को देखा कि भाई अब मैं हार्ड मास का हूं, तो फिर क्या होगा, इंटेलिजेंस तो आई। आप इंटेलिजेंस के बाद क्या आएगा, पहला प्रश्न क्या होगा, आई एम, अहम अस्मि, ये अब अगली बात हुई। अब मैं कौन हूं, आई एम हिंदू, इंडियन, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, आई एम व्हाट। सो अब आई एम पे बात शुरू होगी, क्योंकि स्वाभाविक होगा। इसको हम क्या कहेंगे, अहंकार, लेबल चिपकेंगे हमारे ऊपर, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लिमिटेड आइडेंटिटी हम पे चिपका दी जाएगी। तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो अब ये क्या हो गया, अहम अस्मि, शुरुआत कहां से हुई थी, अस्मि, बस मैं हूं। पर अब फिर क्या हुआ, अहम अस्मि। अब ये लेबल कितना बड़ा होगा, डिपेंड करता है आप भारत के किस राज्य में पैदा हो रहे हैं और किस घर में पैदा हो रहे हैं, उस अनुसार आप पे लेबल लगा दिए जाए, ठीक। अब अहम अस्मि तो हो गया। अब फिर अगर मैं हिंदू हूं, तो अब फिर आगे बढ़े, अहंकार के बाद फिर मेरा मन बनेगा। तो प्रकृति, प्रकृति से महतत्व जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंस से अहंकार, अहंकार से मन। अब मेरा मन वैसा बनेगा, मैं लड़की हूं और भारत में हूं, तो मुझे शायद बार बार मन मारना कई घरों में सिखाया जाए, मन वैसा बनेगा, नहीं भाई मन मारना सीखो, ठीक। या फिर कई तरह के बंधन मेरे मन पे लगे, या फिर जैसा मेरा मन हो, मैं दुनिया को फिर वैसे ही तो देखूंगा, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, ठीक। सो जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, कई बार हम कल्पना करते हैं कि जो भारतीय लोग हैं, अगर उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में पैदा हुए होते हैं, अगले जन्म में वो पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे, तो मैच में किसको सपोर्ट करेंगे, आई डोंट नो, ठीक। सो और कौन कहां पैदा होगा ये पक्का है क्या, किसको पता है। और अक्सर जिस चीज को आप बहुत ज्यादा, जिस चीज से आप नाराज होते हैं, लॉ ऑफ कर्मा आपको वही पैदा करता है फिर से। अगर आपके विचार ये, हमें कई लोग बोलते भी हैं, आपके विचार ये हैं कि स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों के बराबर नहीं होती, आप लिख के ले लीजिएगा, अगले जन्म में आप स्त्री ही बनेंगे, और आप इस बात से स्ट्रगल करेंगे कि लोग हमें बराबरी से क्यों नहीं देखते, और आप खुद को जानेंगे कि मुझ में कोई कमी नहीं है। महिलाओं को 3000 साल लगे हैं वोटिंग राइट लेने में समाज में, इस कदर लेबलिंग थी, पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं। सो मन, अब मन फिर वैसा हो जाएगा, आप दुनिया को उस रंग से देखने लगेंगे, ठीक। अब मन के बाद क्या आएगा, धीरे धीरे ऐसे ही हम बने हैं, आई एम टेलिंग यू कि कैसे इंसान बनता है। मन के बाद क्या आएगा, फिर हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, एक्शंस, अब हमारे एक्शन भी वैसे हो जाएंगे, हमारा व्यवहार लोगों के प्रति वैसा, हम लोगों को उन चीजों पे, हमारे घर में खाना बनाने की ये परंपरा है और कोई उस परंपरा के अतिरिक्त परंपरा से खाना बना दे, तो हमारा व्यवहार उससे विरुद्ध हो जाएगा। सो इन सब चीजों, अब हमारा व्यवहार, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियां वैसी होने लगी। अब आप देख रहे हैं कैसे हम सूक्ष्म से स्थूल होते चले जा रहे हैं, ठीक। तो योग क्या है, योग कह रहा है इस पूरे डायनेमिक्स को उल्टा कर दो, वापस जैसे आए थे ना, वापस सीढ़ी से उतर जाओ वापस, यही है। तो पहले आए था,
आय अस्मि, जिसको हमने कहा महतत्व, फिर आय से मी बना, आई एम, ठीक। अहम अस्मि, जिसको हमने कहा अहंकार, फिर अहंकार से आय हो गया, मी हो गया, देन माइंड। तो व्हाट इज इन माइंड, जो मेरे विचारों से जुड़ा हुआ है, आई विल लाइक इट, जो उसके विरुद्ध है आई विल अपोज इट, मन बना। और मन से माय एक्शंस, माय एक्शंस, सो माय थॉट्स लेड टू माय एक्शंस, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बनी। तो इस तरह से हम प्रकृति लय हम सब थे, पर हम ये स्थूल में आ गए। और आप देखिए योग बार बार कहां ले जा रहा है, याद कीजिए सूत्र 3, स्वभाव। कुछ अचीव नहीं करना, जो आपका भाव है बस उसमें वापस पहुंच जाइए और इन लेबल्स को निकाल के फेंक दीजिए, सबको एक जैसा देखिए। चलिए थोड़ा सा और तरीके से बात करें, क्यों ऐसा होना चाहिए और क्यों ये एक सूत्र कह रहा है सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। आप सूक्ष्म तब तक होते चले जाइए जब तक प्रकृति लय ना हो जाए, जब तक आपको इस प्रकृति में कुछ और दिखता है। याद है वो कितनी सुंदर सी कहानी है, गणेश जी, हमें वो कहानी बड़ी पसंद आती है। गणेश जी एक बिल्ली को एक डंडा मार के दौड़ के आते हैं घर पे, और आके देखते हैं तो पार्वती की माता के गाल पे बड़ी सी चोट लगी होती है। पार्वती माता को देख के गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं कि आपको किसी ने मारा। तो गणेश जी को पार्वती माता कहती है, हाँ मुझे मारा, बहुत तेज मारा डंडे से। गणेश जी ने बोला, किसने मारा, मैं उसका वध कर दूंगा। तो माता बोलती है, तुमने ही तो मुझे मारा। तो पार्वती जी को गणेश जी कहते हैं, मैंने आपको कहां मारा, मैं तो अभी कहीं खेल के आ रहा हूं। तो माता जी कहती है, तुमने एक जानवर को मारा था। तो गणेश जी कहते हैं, हाँ। तो फिर माता समझाती है, बेटे ये सारी प्रकृति मैं ही तो हूं। जब तुम एक पशु को मारते हो, एक पेड़ को काटते हो, चींटी को मारते हो, तुम मुझे ही मारते हो। ये कहानियां छोटी हैं, पर ये बहुत गहरा विज्ञान है। वी को एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। आप किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, हमारा महत्व इस प्लेनेट में सबसे कम है, और बाकी हर स्पीशीज का महत्व हमसे ज्यादा है। पर हम पता नहीं क्यों खुद को सबसे अलग मानते हैं। और योग कहता है इस प्रकृति के साथ एक हो जाए, आप अपने आप शांत महसूस करेंगे। जंगल में जाके कितने लोगों को अच्छा लगता है बताइए, ठीक। समुद्र के किनारे कितने लोगों को अच्छा लगता है, माउंटेन पे जाके कितने लोगों को अच्छा लगता है बताइए। जब पानी घिर के आता और गिरता कितने लोगों को अच्छा लगता है बताइए। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन आपने देखी, लहरों में कोई असमानता नहीं होती, ना लहरों का कोई जेंडर होता है क्या? कभी आपने सुना पत्तियों का कोई जेंडर होता हो, पेड़ों का कोई जेंडर होता? कभी आपने सुना बरसात की बूंदों का जेंडर होता है? ये जेंडर डिवाइड केवल रिप्रोडक्शन के लिए है, इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। पर कितना बड़ा सामाजिक ताना बाना हमने बुन दिया। इसी को योग कह रहा है, प्रकृति लय हो जाओ, जैसे सारी प्रकृति है वैसे बनो ना। कई बार तो हम सोचते हैं और हम चकित होते हैं कि अगर पेड़ करप्ट हो गए तो क्या होगा। करप्शन इंसानों में है, अच्छा पेड़ों का तो कोई नियम कानून की कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। पेड़ तो हर साल कसम भी नहीं खाते हम ईमानदार रहेंगे। इंसान करप्ट है, अगर पेड़ करप्ट हो गए तो क्या होगा जरा सोचिए। पेड़ करप्ट होगा तो क्या होगा, जब जड़ों में आप पानी देंगे तो जड़ सारा पानी खुद ही के पास रख लेगी, ऊपर भेजेगी नहीं। जैसे केंद्र सरकार पैसा गरीबों के लिए देती है तो बीच में रोक लिया जाता है, ऐसा हम सुनते हैं, नीचे पहुंचता ही नहीं है। तो जड़े जड़े रह जाएंगी और पूरी प्रकृति सूख जाएगी। पर आप नोटिस कीजिए, आपके घर में अगर कोई बेल हो तो आप देखिए, आप उसकी जड़ में पानी देते हो, 20 फुट दूर जाके पत्ती खिल जाती है उस पानी से। किस कदर ईमानदारी है प्रकृति में, किस कदर संभाव है प्रकृति में। और हम रिश्तों में खुद को बड़ा छोटा मानते हैं, हम जेंडर में बड़ा छोटा मानते हैं, कितने क्लिष्ट हो चुके हैं। और यही योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, फिर से सूक्ष्म, सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है, इतने सूक्ष्म हो जाइए। वो जो शतरंज का खेल है कितने लोगों ने खेला है? अब देखिए जो शतरंज है उसको अगर हम इस अपने पूरे जीवन से जोड़ के देखें तो है तो लकड़ी पूरी, जो बोर्ड है वो भी लकड़ी का है, जो प्यादे हैं वो भी लकड़ी का है, ठीक है। पर वो बोर्ड कुरुक्षेत्र बन जाता है और प्यादे रोल ले लेते हैं अलग अलग।
तो क्या होता है, वो तो लकड़ी है जब तक उस डब्बे में है। अब जैसे ही डब्बा खुलता है तो आता है असमी पर्टिकुलर शेप। उस लकड़ी को आप प्यादा कहोगे और दूसरी लकड़ी को आप वजीर कहोगे, कहोगे ना। तो अब आपने रोल दे दिया, है वो लकड़ी ही, पर असमी आ गया, आए महातत्व, इंटेलिजेंस, वैसी उसकी इंटेलिजेंस। इससे क्या होगा, फिर अहंकार आ जाएगा। अहंकार मतलब अब वजीर है और राजा है तो राजा की सुरक्षा की जाए साहब, वजीर चारों तरफ घूमेंगे साहब, पूरा खेल वैसे ही बच जाए पीछे के लिए। राजा कौन है, गुलाम कौन है, पैदल कौन है, हैरारकी सेट हो जाएगी, अहंकार आ गया। उसके बाद खेल चालू होगा। फिर मन आएगा, मन लाइक एंड डिसलाइक। जो काले वाले हैं आई विल लाइक क्योंकि मैं अभी इस तरफ खेल रहा हूं, और जो सफेद वाले हैं आई वोंट लाइक क्योंकि वो पाकिस्तानी है। ठीक। सो काले और सफेद का खेल चालू हो जाए। ये वैसे अमेरिका में अभी भी काले सफेद का गेम चल रहा है, आपने पढ़ा होगा। ब्लैक लाइफ मैटर्स में भारतीय खिलाड़ी भी अभी जमीन पे बैठे। सो पॉइंट इज, जब हमने कहा अमेरिका, हर व्यक्ति वहां ऐसा नहीं है, कुछ लोग हर तरफ अभी प्रकृति लय नहीं हो पाया, तो उसी के लिए योग सूत्र बड़ा उपयोगी है। आगे बढ़े और उसी अनुसार फिर खेल चालू होता है, एक्शन चालू होता है। सो ये इस तरह से चलता है। इसीलिए इस खेल का नाम क्या है, शत मतलब 100, रंज मतलब दुख। 100 दुख आते हैं जीवन में जब आप इस तरह के खेल में फंस जाते हैं, पूरा जीवन शतरंज में बदल जाता है। सो प्रकृति लय होना योग सूत्र में एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है। यह मोक्ष नहीं है, यह कैवल्य नहीं है, पर एक इंपॉर्टेंट इंसान होना मतलब प्रकृति लय हो जाना इसी को। और यह कोई बड़ा भारी दर्शन भी नहीं है। भारत में चिपको आंदोलन क्या था, पेड़ को काटते थे तो लोग चिपक जाते थे पेड़ पे कि आप हमें काट दो पर पेड़ को नहीं छू सकते। क्या है वहां राजस्थान में काले हिरण के लिए कई प्रजातियां हैं जो अपनी जान दे सकती हैं उन हिरण को बचाने के लिए। प्रकृति लय है आदिवासी ऑलरेडी, और हम उनको एजुकेटेड कर रहे हैं। दैट इज और विध्वंसक है अगर हमने उन्हें ये सब सिखा दिया जो हम लोगों को आता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुंडक उपनिषद एक बड़ी खूबसूरत कहानी कहता है। मुंडक उपनिषद कहता है जीवन एक पेड़ है, लाइक टू गोल्डन बर्ड्स सिटिंग ऑन द सेम ट्री। एक ट्री पे 2 गोल्डन बर्ड्स बैठी है, दे आर इंटीमेट फ्रेंड्स, बहुत अच्छी दोस्त है। एक फ्रेंड का नाम है ईगो, दूसरी फ्रेंड का नाम है सेल्फ। ये इनके नाम है, ईगो एंड सेल्फ। ईगो मतलब लेबल एंड सेल्फ मीन्स व्हाट यू एक्चुअली आर। द सेल्फ ड्वेल्स, और दोनों उसी पेड़ पे रहते हैं। ठीक है। अब जो ये ईगो नाम का पक्षी है, ये दिन भर उड़ता है, पत्तियां लाता है, तिनके लाता है, घरौंदा बनाता है, सुंदर करता है, उसमें कुछ सजाता है, ये करता है वो करता है, दूसरों को डिनर पे बुलाता है, जब वो देखते हैं कितना अच्छा इसने सजाया तो खुश होता है, कोई चीज टूट जाती है तो दुखी होता है, सब चलता रहता है। ठीक। फ्रूट भी लाता है, खाता भी है, सब चलता रहता है। और जो सेल्फ नाम का पक्षी होता है, वो एक दूसरी डगाल पे चुपचाप बैठ के मुस्कुरा के उसको देखता रहता है, साक्षी बना रहता है। फिर एक दिन बहुत तेज तूफान आता है और उसका पूरा घोंसला उड़ जाता है। तब वो रोने लगता है, जो ईगो पक्षी है। जब कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, जब बिजनेस में लॉस होता है, तो रोने लगता है वो ईगो पक्षी। तो सेल्फ ऊपर से इशारा करते हैं, ऊपर आ जा, यहाँ पेड़ की खोल में एक जगह है, वहां बैठते हैं अपन, कहां इतना ताने बाने में लगा है। फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आने का नाम ही योग सूत्र है। ये समझना कि ये सब पूरा ड्रामा है। एंड इसी को मुंडक उपनिषद ने कहा कि 2 पक्षी हैं, वास्तव में है वो एक ही। हमारा एक लोअर सेल्फ होता है, हमारा एक हायर सेल्फ होता है। सो प्रकृति, प्रकृति से बना महतत्व जिसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं, महत्व तत्व से बना अहंकार जिसको लिमिटेड आइडेंटिटी या इंडिविजुअलिटी कहते हैं, उससे बना मन, और मन से कर्मेंद्रिय, और कर्मेंद्रियों से आप पूरी दुनिया को भोगते हैं, महसूस करते हैं। इसी को बाइबल में अगर आप देखें तो एक अलग तरह से समझाया है। भगवान ने कहा प्रकृति लय रहो, हेवन में रहो, आराम से रहो। प्रकृति कैसे हेवन में रहती। ठीक। अभी एक तूफान आया था हमारे घर के ऊपर, एक छोटा सा गार्डन, उसका एक पेड़ टूट के गिर गया। हमने देखा ना पेड़ ने कोई विरोध किया, ना कोई अवरोध किया, शांति से वो था, शांति से वो चला गया, कोई बवाल नहीं।
तो प्रकृति लय थे सब, पर कहा गया ये एप्पल मत खाना, क्योंकि अगर एप्पल खाओगे तो बुद्धि आ जाएगी, इंटेलिजेंस, अस्मि, मैं हूं, ठीक, मैं अलग हूं सबसे। इंसान को यही तो लगता है मैं सबसे अलग, अस्मि, ठीक। और जैसे ही एडम और ईव ने एप्पल खाया, अस्मि आ गया। तो फिर प्रश्न हुआ कि अस्मि, फिर कौन, अहम अस्मि, हम कौन है फिर, अहंकार, फिर लेबल देने पड़ेंगे। तो उन्हें सबसे पहले पता पड़ा हम नेकेड है। नग्नता, इस पूरी सृष्टि में नग्नता का कंसेप्ट केवल इंसान ने डेवलप किया है, ठीक। इस सृष्टि में नग्नता और कपड़े जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, पता नहीं ये हमारे अंदर आया इंसान के अंदर, ठीक। तो ऐसे ही उनके अंदर आया, उनको लगा हम नग्न हैं, उन्होंने पत्ते लगा लिए। उसके बाद भगवान ने देखा अब तो लिमिटेड आइडेंटिटी डेवलप हो गई, अब ये पुरुष हो गया, ये स्त्री हो गया, अब ये इनकी सोच ऐसी हो गई, लिमिटेड हो गई, अनलिमिटेड से लिमिटेड हो गई। तो लिमिटेड लोग तो अनलिमिटेड में नहीं रह सकते ना। अभी अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक बिलियनियर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी एलिजिबिलिटी थी कि आपको कुछ बिलियन होना चाहिए आपके पास, तो ही आप उसमें जा सकते हैं। तो जो स्वर्ग है, वो तो, जो बैकुंठ है, वो तो बिलियनियर्स कॉन्फ्रेंस है, वहां हम लोग नहीं रह सकते ना। तो फिर भगवान किक्ड अस आउट, ऐसी बाइबल कहता है, गॉड किक्ड अस आउट। गॉड ने, भगवान इंसान को नीचे भेज दिया कि तुम अपने मन से फिर इन कर्मेंद्रियों के साथ आगे बढ़े। सो दिस इज हाउ द होल जर्नी बिगिंस। सो सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है, पर जब आप बहुत सूक्ष्म जाते हैं तब आप जानते हैं कि सारी मैंने ही कल्पना कर रखी है, ये मेरा घर, मेरा अहंकार। सर जेम्स जीन्स हुए हैं, बड़े फेमस फिजिसिस्ट, उन्होंने विज्ञान को पढ़ के ये बताया, उन्होंने एक पब्लिकेशन भी किया है, इसका नाम है द मिस्टीरियस यूनिवर्स। उसमें वो क्या लिखते हैं सुनिए, सर जेम्स जीन्स, द यूनिवर्स बिगिंस टू लुक मोर लाइक अ ग्रेट थॉट रादर देन अ ग्रेट मशीन। मुझे लगता है पूरी दुनिया एक कल्पना है। ही इज अ फिजिसिस्ट, विज्ञान पढ़े हुए हैं, और हमारे शास्त्र कहते हैं दुनिया ब्रह्मा की कल्पना मात्र है। सो इस तरह से हम जब इन समाधियों को करते चले जाते हैं और सूक्ष्म होते चले जाते हैं, तब अपने आप हम प्रकृति लय होते हैं। तो जब हम किसी स्थूल चीज पे ध्यान देते हैं, स्थूल चीज क्या, हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उसको हम क्या कहेंगे, सवितर्क निर्वितर्क समाधि, इंद्रियों पे आगे बढ़े। जब हमारे मन पे जाते हैं तो हम उसे ही क्या कहेंगे, सविचार निर्विचार समाधि। फिर जब हम अहंकार पे जाते हैं तो हम उसे ही क्या कहेंगे, स आनंद आनंदानुगत। और जब हम अहंकार के भी परे जाना शुरू करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, स अस्मिता अस्मितानुगत। ये वही हायरार्की है जो हमें धीरे धीरे प्रकृति लय करेगी। और ये सभी सबीज समाधि है, सबीज समाधि। फिर हम इनके परे हो जाते हैं, और जब हम इनके परे होते हैं, रूमी एक बड़ी सुंदर बात, ईरानी दार्शनिक हुए, वो कहते हैं, आउट बियॉन्ड द आइडियाज ऑफ राइट डूइंग एंड रॉन्ग डूइंग, सही गलत की सीमित परिभाषाओं के परे भी एक दुनिया है। मैं तुम्हें उसी दुनिया में मिलूंगा। जब तुम लोगों को अच्छा बुरा कहना बंद कर दोगे, जब तुम अनुभवों को अच्छा बुरा कहना बंद कर दोगे, तुम साक्षी हो जाओगे, मैं उस दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि यू आर येट नॉट देयर। भगवान बुद्ध भी इसी बात को इस तरह से रखते हैं। बुद्ध कहते हैं देयर आर 4 लेवल्स, 4 चरण है समाधि के। और बुद्ध बात कर रहे हैं संप्रज्ञात समाधि, जिसमें आप एफर्ट्स लगाते हैं। पहला, द फर्स्ट इज सेक्लूजन इन विच वन मस्ट फ्री हिज माइंड फ्रॉम सेंसुअलिटी, भौतिकता से मन को फ्री करना, लेवल 1। याद कीजिए, भौतिक वस्तुओं की बात कर रहे हैं, सवितर्क निर्वितर्क वस्तुओं की बात हो रही है। सेकेंड लेवल वो क्या कहते हैं, उसके बाद सेकेंड लेवल आता है, द सेकेंड इज द ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। फिर से वही बात याद कीजिए, सविचार निर्विचार, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। फिर मन पूरा शांत हो जाता है। फिर आप रिएक्टिव नहीं बचते, हर चीज को जो देखा उस पर नाराज हो रहे हैं, हर चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं, वो नहीं बचता आप शांत हो जाते हैं। थर्ड इज, लेवल 3 इज टेकिंग डिलाइट इन स्पिरिचुअल थिंग्स। अब आनंद आने लगता है, जब मन शांत होता है तो बड़ा आनंद आता है, बड़े खुश रहते हैं लोग, हर हाल में खुश हैं। पर ये खुश रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये स्टेज है। याद कीजिए, स आनंद और आनंदानुगत।
आपको समाज में हर तरह के लोग दिखते होंगे, ठीक, कई लोग बहुत खुश दिखते हैं, पर वो खुश रहना भी लक्ष्य नहीं है, इट इज अ स्टेज, दे वेरी हैप्पी। स्टेज 4, द फोर्थ स्टेज इज perfect purity and peace, in which mind is above all gladness and grief. बुद्ध कहते हैं चौथी स्टेज है अस्मितानुगत, जिसमें आप इस सुख दुख के जो रोलर कोस्टर राइड है इससे ऊपर हो जाते हैं। सो दीज आर द 4 स्टेजेस एवरीबडी गोज थ्रू जब हम इस समाधि में शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे हम स्टेजेस में आगे बढ़ते हैं हम और गहन समाधि में उतरते जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अब लेट मी समराइज हमने क्या बात की। सो दोस्तों, हमने सबसे पहले बात की कि सूत्र 40 में हमने बात की कि उन उपायों से जिनके बारे में पहले चर्चा की गई, चित्त सूक्ष्म और महान दोनों पदार्थों पे फोकस किया जा सकता है। आप जहां चाहे वहां आप फोकस कर सकते हैं, और हर जो 9 तरीके हमने देखे थे मेडिटेशन के, हर तरीके में आप सूक्ष्म पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं और आप विराट पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जब हमें ये कंसंट्रेशन की स्किल डेवलप हो जाती है तो हम अपने आप जब चाहे अपने आप को प्लग अनप्लग और रीप्लग कर सकते हैं। फिर इस कंसंट्रेशन को हम भोग में लगाएं या योग में, ये हमारा चॉइस है। जब हम इसको योग में लगाते हैं तो वैराग्य पैदा होता है। यू लीव द लेसर एंड फोकस ऑन द हायर। जब ये वैराग्य और बढ़ता है तो उसको वशीकार वैराग्य कहते हैं। यू लीव एक्चुअली व्हाट इज टेम्पररी एंड फोकस ऑन व्हाट इज परमानेंट। ये और गहरा बढ़ता है। और इसी तरह से जब ये और गहरा बढ़ना शुरू होता है तब चारों चरणों के बारे में पतंजलि महर्षि बताते हैं कि ये जो 4 चरण हैं, ये 4 चरण मिलके सबीज समाधि कहलाते हैं। तो 4 चरण क्या हैं जिनको कहते हैं सबीज समाधि है? तो वो 4 चरण हैं, पहला सविचार, दूसरा निर्विचार, सवितर, दूसरा निर्वितर, सविचार, निर्विचार, स आनंद, आनंदानुगत, सस्मिता, अस्मितानुगत। पहला वस्तु पे, दूसरा विचार पे, तीसरा आनंद पे, और चौथा स पर फोकस करता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो अपने आप, जैसा सूत्र 41 जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, हम में प्रवृत्ति क्षीण होने लगती है, हमारी प्रवृत्तियां क्षीण होती है, और उसको सूत्र 41 ने कहा समापत्ति आ जाती है। समापत्ति का मतलब हमारी बाह्य प्रवृत्तियां क्षीण हो जाती है। सूत्र 41 पतंजलि योग सूत्र, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बाह्य प्रवृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, हम निर्मल हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई मल नहीं बचता। मल कौन से हैं? याद कीजिए सेशन 24 में हमने बात की थी, राग, ईर्ष्या, परापकार, असूया, द्वेष और अमर्ष। इन पे हम पहले बात कर चुके हैं। ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और मन कैसा होता है? मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, प्रकृति लय। आप किसी को जज नहीं करते, you never judge anybody. Let me elaborate a bit more, चूंकि we have more time, थोड़ा समय बचा है, so let me elaborate more on verse 41 out of context. तो जब मन निर्मल हो जाता है, प्रकृति लय हो जाता है, शांत हो जाता है, इससे क्या होता है? मन एक स्फटिक मणि की तरह हो जाता है। स्फटिक मणि क्या होती है? जैसे एक प्रिज्म होता है, अगर आप उसको लाल दीवार के पास रख देंगे तो लाल दिखता है, आप उसको येलो दीवार पर रख दोगे तो येलो दिखने लगता है। उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, वो चीजों को वैसा दिखाता है जैसे चीजें हैं। पर हम सबके ऊपर चश्मे लगे रहते हैं। हमारे चश्मे का रंग है हमारे अहंकार का रंग, उससे हम दुनिया को देखते हैं। तो समापत्ति का मतलब ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनिए जी, कोई रंग ना हो इसका, कोई कोई मल ना हो, कोई इंप्योरिटी ना हो। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, आज हम अशांत हैं तो आसपास की चीजें भी अशांत दिखती है। याद कीजिए जब आपका मूड ऑफ था, आप बहुत गुस्से में थे, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? फाइन। जब आप अशांत होंगे तो चारों तरफ आपको अशांति दिखेगी, क्योंकि आपने लाल रंग का चश्मा पहना हुआ है। आज आप सबको गुस्से से ही देखने वाले। आज आप बहुत खुश हैं तो आपको चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। आप लोगों की गलतियां भी माफ कर देंगे। आज आप लोगों पे ज्यादा गुस्सा भी, आज ही आपका प्रमोशन हुआ है और आज बच्चे ने गलती कर दी है,
आज बच्चे पे आप डांट भी नहीं रहे, अरे कोई बात नहीं, ग्लास ही तो टूटा है, दैट्स ओके, चलता है। देखिए आप खुश हैं तो आपको बात समस्या ही नहीं लग रही। और आज आपके बॉस ने आपको बहुत डांट के घर भेजा है, आप चिड़े हुए बैठे और बच्चे ने आपके आते ही ग्लास तोड़ दिया। अब आप पूछिए, मतलब लाल चश्मे से आप राख कर देंगे अपने गुस्से से दूसरों। सो अभी हम प्रिज्म की तरह नहीं, हमारा खुद का एक रंग है, हम वो रंग दूसरों पे आरोपित कर देते हैं। हमारा रंग भारतीय होना, हमारा अहंकार हमारा रंग है। तो अभी हम ट्रांसपेरेंट प्रिज्म नहीं है, हम एक रंग से दुनिया देखते हैं। ठीक। और इसीलिए हम दुनिया को जैसी है वैसी कभी देख ही नहीं पाते। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट देखे हुए तो लोगों को सालों हो जाते हैं, हम तो भारत का मैच देखते हैं। ठीक। सो क्रिकेट हम नहीं देख पाते, हम अच्छा खेल नहीं देख पाते। विराट अच्छा खेले तो खुशी है, और बाबर अच्छा खेले तो दर्द होता है। ठीक। सो हम एक पर्टिकुलर व्यू से इसको देखते हैं, इसीलिए पेयर ऑफ अपोजिट्स में हमारी जिंदगी चलती है, अच्छा बुरा। और जैसे ही हम इन चारों चरणों से गुजरते हैं तो हम पेयर ऑफ अपोजिट से परे हो जाते हैं। हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसी वो होती है। हमारे देखने में कमियां क्या होती है, कई बार देखिए ना, इसको कहते हैं एक्टर ऑब्जर्वर बायस। एक्टर ऑब्जर्वर बायस क्या मतलब हुआ इसका? हम लोग खुद को जब भी देखते हैं तो सिचुएशन में एनालाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा कभी। और दूसरों को जब भी हम जज करते हैं तो उनको ट्रेट्स में जज करते हैं। हम रिपीट कर रहे हैं, दूसरों को हम उनके गुणों पे जज करते हैं, ट्रेट्स पे, और खुद को सिचुएशन पे जज करते हैं। कैसे, जरा देखिए। आज आप मीटिंग ले रहे थे और कोई व्यक्ति लेट आया, आपके उसको देख के आपके मन में आया बहुत ही केयरलेस व्यक्ति है, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ठीक। अब देखिए आपने उसको एक लेबल लगा दिया। हम खुद पे भी अहंकार लगाते हैं और दूसरों पे भी चिपकाते रहते हैं। देखिए हम आपको दिखाएं आपने किस किस पे क्या चिपका रखा है, चलिए हम बताते हैं आपको। आपने कितने लेबल दुनिया में बांट रखे। आंख बंद कीजिए और आपके आसपास ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है ये बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति, आंख बंद कीजिए और उसका नाम सोचिए। आ रहा है किसी का नाम ध्यान में? ठीक। अब ये देखिए आपने उस पर लगा रखा है लेबल, गुस्सैल। चलिए एक दूसरा व्यक्ति सोचिए, बहुत आलसी। सोचिए, आलसी सोचिए। आ रहा है किसी का नाम यार? आलसी। इतने सारे लेबल हम बांट रखे। एक और का सोचिए, वेरी गुड लुकिंग, बहुत अच्छा दिखती है या दिखता है, तो की सोचिए। लगा रखा है ना सुंदर लेबल। लेबल में बटी हुई है पूरी दुनिया, और लेबल से ही हम डिसाइड करते हैं आज सुबह कैसा व्यवहार करा किया जाए। तो हमारी स्लेट कभी क्लीन होती नहीं है। योग उस स्लेट को क्लीन करने का नाम है। अच्छा, तो ये तो क्या हो गया, जब कोई दूसरा लेट आया तो मैंने उसको लेबल लगा दिया। अब जब मैं खुद किसी मीटिंग में लेट पहुंचा तो अब मैं खुद को क्या बोलूंगा? मन में क्या बात आएगी? अरे यार आज सुबह निकल ही रहा था तो बच्चा गिर गया, फिर उसको पट्टी करने में लग गए तो बस छूट गई, फिर कार लेके आया तो ट्रैफिक जाम मिल गया, फाइनली इतना लेट आया। अब नोटिस कीजिए आप खुद को सिचुएशन में एनालाइज कर रहे हैं। ठीक। हमेशा हम खुद को मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं ऐसा हो गया, और सामने वाला तो वैसा है ही। हम दूसरों को ट्रेट में एनालाइज करते हैं, खुद को सिचुएशन में। और इसी तरह से हमने दुनिया को रंग पोत रखा है, लेबल्स लगा दिए हैं। योग सूत्र इस बात को है, उसी बात का प्रयास है कि हम प्रकृति लय हो जाए। प्रकृति लय होने का मतलब क्या है, आप जरा देखिए ना। आपने देखा होगा केले का पत्ता इतना बड़ा होता है, केले के पत्ते के पास एक कांटे का पौधा उग गया। अब हवा चली तो कांटे के पौधे के कांटे ने केले के पत्ते को बीच से चीर दिया। केले के पत्ते के मन में उसके प्रति नफरत के भाव नहीं है कि इसको नहीं छोड़ूंगा, जब मेरी सरकार आएगी तब मैं इसको बताऊंगा। ठीक। उसको पता है कांटे की प्रवृत्ति काट देना है, मेरी प्रवृत्ति लहराना है। हम पास में हैं तो काटते हैं, लहराते रहते हैं एक दूसरे। ठीक। ऐसे रिश्तों में होता है, सब अपनी अपनी प्रवृत्ति से जीते रहते हैं, कोई कटते रहते हैं और वो गुस्से में भरते रहते हैं। हम लोग प्रकृति लय नहीं है, प्रकृति माफ कर देती है, हम माफ नहीं कर पाते ना। प्रकृति माफ करती है इसलिए हम अभी तक जिंदा हैं इस प्लेनेट पे। प्रकृति माफ नहीं करती तो हम कब से खत्म हो चुके होते हैं। पेशेंस रखते हैं। ठीक। पर हम उनको पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में देखते हैं, गुणों में देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं। इसीलिए हम में समापत्ति नहीं है। समापत्ति कैसे लाई जाए? तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से समापत्ति को लाया जाता है, जिसकी समस्त सूत्र 41 कहता है
जिसकी समस्त बाह्य प्रवृत्तियां क्षीण हो चुकी, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में स्थित व तदाकार हो जाता है। वो जो देखता है बस वो उसी को देखता है, मेरा तेरा पसंद नापसंद नहीं करता। किसी ने उसको खाना खिलाया तो खाना है, शरीर के लिए खाना जरूरी है, टेस्टी है खराब है उस पर ज्यादा नहीं जाता। व्यवहार उसने जो करना था उसने कर दिया, प्रभु कल्याण करे, उसके आगे नहीं सोचता। वो लेबल लगाने से बचता है। एंड इसी को बचने के लिए प्रक्रिया है ये 8 चरणों से होके गुजरना, और यही पतंजलि योग सूत्र समझाने का प्रयास करते हैं। इसी को समापत्ति कहा गया सूत्र 41 में। समापत्ति ही सबीज समाधि है, वही ही सविकल ये संप्रज्ञात समाधि है, लगभग एक ही है ये सब चीजें। ठीक, अब आगे बात करें। अलग अलग विख्याता इसको अलग अलग रूप में बताते हैं। ठीक, अब सबीज सूत्र 46 कहता है कि ये चारों सबीज समाधि है, और इन्हीं सबीज समाधि के परे निर्बीज समाधि है। निर्बीज समाधि तक जाने के लिए साधु, शास्त्र, सत्संग और स्वाध्याय जरूरी है। जितना समय हमने चारों चीजें की बस वही हमारी आयु है, बाकी हमने समय पास किया है। और ये संप्रज्ञात समाधि जब चरम पे पहुंचती है तो परम वैराग्य आता है, प्रकृति लय हो जाता है। जब परम वैराग्य आता है तो असंप्रज्ञात समाधि प्रकट होती है। अब आप एक हो चुके हैं इस पूरी कायनात से, अब आपको कोई एक्सटर्नल चीज नहीं चाहिए जिस पे आप कंसंट्रेशन कर सके। इससे इस स्थिति में अगर आप जीवन में पहुंच गए, और जब आप मरते हैं फिर, और जब आप फिर जन्म लेते हैं, तो अब आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भव प्रत्यय बस होना काफी होता है, और आप अगले जन्म में निर्बीज समाधि को प्राप्त होते हैं और आपको कैवल्य मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।